आओ सरकार का एक मौजिजा फरमाइश हुई है, चलते हैं मोहब्बत की तरफ। जाने कायनात का मदीना है, तवज्जो। शहर मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया। इश्क की दास्तान। शहर मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया। जहन हाजिर है आप लोगों का। बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ। किधर चला लेके? सब बोले अपने घर की तरफ। चिड़िया ने पीछा नहीं किया। बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। जाने कायनात की बारगाह में जाके बोलना शुरू कर दिया। मेरे करीम आका की बारगाह में चिड़िया चहचहा रही है, आका की बारगाह में जाके बोल रही है। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, नबी के सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया क्या फरियाद लेके आई है, ये क्या कह रही है? मेरे आका ने फरमाया, ये चिड़िया ये कह रही है, ये फरियाद लेके आई है, ओ नौजवानों, मेरा आपका नबी परिंदों की बोलियों को भी जानते हैं, जानवरों की बोलियों को भी पहचानते हैं। गौर से जुमले सुनो। नबी के सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया क्या फरियाद लेके आई है, ये क्या कह रही है? मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया ये कह रही है, आका मेरे घोंसले से, मेरे घर से एक बाज ने मेरा बच्चा उठा लिया। मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूं, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। बात समझ में आई है ना? नबी की बारगाह में जाके परिंदा मांग रहा है, बाज नबी की बारगाह में, चिड़िया नबी की बारगाह में जाके मांग रही है, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे क्या कर दो? आप लोग बोल दें, बात समझ में आ रही है ना? उस बात से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, किसे हुक्म दिया? ओ हवा, दुनिया में बड़े बड़े सुपर पावर प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े राष्ट्रपति सुपर पावर दुनिया में मौजूद हैं, मगर किसी की हुकूमत हवा पे नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। बेचैनी तो नहीं बढ़ रही है? अच्छा लग रहा है? माशाअल्लाह। अभी आपके चेहरे भुजे हुए थे, और माशाअल्लाह अब रात के जैसी 12 बजे के बाद की इधर चला है तो चेहरे खिले खिले हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। अच्छा, जहन हाजिर है ना आपका? चिड़िया नबी की बारगाह में फरियाद लेकर पहुंची। चिड़िया, परिंदा, आका से क्या कह रही है? बच्चा दिला दो। या रसूल अल्लाह, वो बाज लेके चला गया है, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूं, मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। कुछ चुकंदर कहते हैं कि नबी देते ही नहीं। बात समझ में आ रही है? समझ रहे हैं ना? कुछ कहते हैं देते ही नहीं। मैंने कहा परिंदों से अकीदा ले लो। अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी हसनैन के नाना का प्यार डाल के रखा है। मौलाना कमालुद्दीन साहब हजरत बैठे हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, हो सकता है बहुत सारे लोग मदीना गए हों, जहां सरकार की मस्जिद नबवी है, राइट हैंड की तरफ तवज्जो, मस्जिद गमामा, आप लोग इधर देखें, राइट हैंड की तरफ मस्जिद गमामा, और मस्जिद गमामा के गुंबद पे हजारों कबूतर आके बैठे हैं, हजारों कबूतर आके बैठे हैं, बीट कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, उधर बैठे हैं। सरकार का रोजा सामने है, सरकार का रोजा सामने है। एक कबूतर की जरूरत नहीं, एक कबूतर की हिम्मत नहीं कि सरकार के रोजे की तरफ चला जाए। बोल दो, एक कबूतर की ताकत नहीं, एक कबूतर की हिम्मत नहीं कि वो सरकार के रोजे पे जाके बैठ जाए।
पता चला परिंदे भी जानते हैं ये किसी मामूली का नहीं बल्कि ये इमामुल अंबिया का मजार है। परिंदे भी जानते हैं ये इमामुल अंबिया का मजार है। तवज्जो करो, ये चिड़िया नबी की बारगाह में जाके मांग रही है, या रसूल अल्लाह उस बात से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। सब बोले, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और हर नबी को मिला मौजिज़ा एक ही, मौजिज़ा बन के आया हमारा नबी। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। रोशन कोला वाला जहन हाजिर रख के मजा आएगा। देखो मेरे आका का हुक्म लेकर, मेरे आका का पैगाम लेकर, तवज्जो है, ये हवा उधर पहुंची जिधर बाज बैठा है, मगर आज का मामला उल्टा है। आज से पहले खा लेता था मगर आज चिड़िया के बच्चे को खाया नहीं है। हाजिर है ना, आज खाया नहीं है। और जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना, जैसे ही मेरे आका का पैगाम सुना, बाज चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर मेरे आका के दरबार में हाजिर हो गया। आका के दरबार में हाजिर हो गया। मेरे आका ने फरमाया, ओ बाज तेरी फितरत है खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया। बात समझ में आई है ना, क्यों नहीं खाया। तेरी फितरत है खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया। अब देखें, अब देखें, तवज्जो करें, बहुत खूबसूरत जुमला देने लगा हूं। बाज नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह आज से पहले जो बच्चे उठाए, बहुत टेक्निकल जुमला, गौर करें, आज से पहले जो मैंने बच्चे उठाए, जब मैं बच्चों को उठाता और उड़ान भरता तो उनकी माएँ मेरे पीछे पीछे आती, मगर जब मैंने ये बच्चा उठाया इसकी माँ ने मेरा पीछा नहीं किया। तो मैंने पलट के देखा ये किधर जा रही है, तो मैंने पलट के देखा तो ये चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह। वाह, रहन हाजिर है। बेचैनी सी तो नहीं हो रही है? आधा घंटा हो गया तकरीर खत्म कर लें कि और बोलें? सुनना चाह रहे हैं सब लोग? सब होश में? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैंने पूछा कि होश में? माशाल्लाह मौलाना कमालुद्दीन साहब, आपके रोशन कोला का तो होश भी जोश में तब्दील हो गया है। क्या लोग हैं यार, इस 5 साल हो गए, और आना चाहिए था एक बार बीच में। इतने अच्छे लोग हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। अब आपके जोश को देखकर एक शेर पढ़ता हूं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, अब तुम्हें नारा लगाना, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। रसूलुल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
अली 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 अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह। अल्लाह इस जवान को सलामत रखे। जब यार हमारे नौजवान मसलक आला हजरत का नारा लगाते ना तो सीना चौड़ा हो जाता है, तबीयत खुश होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो तरबियत है ना, ये सारी की सारी इन उलमा की है। ये मेहनत है, ये काविश जो है ना, ये इनकी मेहनतें हैं। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शाद आबाद रखे, अल्लाह इन्हें तरक्कियों से नवाजे। नहीं तो हजरत आज तो नया नया रंग है, जिसे देखो यूट्यूब पे खोल के नया मुफ्ती खोलो बैठा, जिसे देखो ईमान का चोट्टा बैठा, ईमान का डकैत बैठा। अभी मुबारकपुर अशरफिया, मुबारकपुर में मेरी तकरीर हुई 10 नवंबर को हजरत। तो 10 नवंबर को जब मुबारकपुर में पहुंचे तो मुबारकपुर अशरफिया के तीसरे गेट के सामने एक महल्ला कट रहा है, उसमें हम पहुंचे तो 11 बच्चों का ग्रुप, नए नौजवान बच्चे, जैसा हमारे बच्चे ने नारा लगाया। और वो 11 बच्चे मिर्जा के सुनने वाले, मिर्जा मोहम्मद अली के, पड़ोसी मुल्क का गुमराह। और उस पर दफा लगी, ये धारा जो लगी है वो फांसी वाली लगी, अल्लाह करे कि हो जाए। हमारे नए बच्चों को ईमान का चोट्टा है, ईमान का डकैत है, गुमराह करता है खाली सोशल मीडिया पे बैठ के। याद रखना नौजवान बच्चों, मैं आपसे गुजारिश करने लगा हूं, यूट्यूब चला के, फेसबुक चला के या वगैरह वगैरह सोशल मीडिया का जमाना है, किसी भी इंस्टाग्राम पे, किसी भी चीज पे हर मुफ्ती को अपना मत समझ बैठना। ये लिख के ले जाओ, हर टोपी और दाढ़ी वाले, जुब्बे वाले को अपना ना समझना। ईमान के चोटे बैठे हैं, ईमान के डकैत बैठे हैं। आज मैं तुम्हें पहचान बता दूं, जो मसला के आला हजरत वाला हो, सुन्नी सही उल अकीदा, बस उसी को सुनिए। ईमान की हिफाजत रहेगी। ना तो दाढ़ी और टोपी लगा के, जुब्बा पहन के न जाने कितने बैठे हैं जो ईमान के चोटे हैं, ईमान के डकैत हैं, ईमान को लूट रहे हैं। अब बताइए, मुबारकपुर अशरफिया इतनी बड़ी जगह, भारत में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, हमारे सुन्नियों की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब भी मिंबर नूर पे बैठे। मैंने कहा, ये बताओ बच्चों कि तुम लोगों को क्या जरूरत थी भाई उसकी तकरीर सुनने की। यहां तो मुबारकपुर अशरफिया जैसी यूनिवर्सिटी मौजूद है, अल्लामा निजामुद्दीन जैसे बड़े बड़े अल्लामा मौजूद हैं, बड़े बड़े मुफ्तियान इज़ाम मौजूद हैं। तुमने उस जाहिल की तकरीर क्यों सुनी? तुम उसकी बातों में क्यों आ गए? अल्लाह का फजल हुआ, उन बच्चों ने 4 सवाल किए और 4 सवालों के जब जवाब दिए मिंबर नूर से, अल्हम्दुलिल्लाह चारों बच्चों ने तौबा की और तौबा करके वापस पलट के फिर मसला के आला हजरत में आए। तो मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं, मोबाइल पे खोल के, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हर किसी को अपना मत समझना। हर दाढ़ी वाले को अपना नहीं, हर टोपी वाले को अपना नहीं। ईमान के चोटे बैठे हैं, ईमान के डकैत बैठे हैं। तुम समझोगे टोपी वाला है, तुम समझोगे दाढ़ी वाला है, तुम सोचोगे अमामे वाला है, तुम सोचोगे जुब्बा वाला है, मगर ना, बस पहचान करना, समझ लेना। अगर पहचान मसला के आला हजरत है तो फिर अपना वाला है, और मसला के आला हजरत नहीं है तो कहीं ना कहीं गद्दार है। मेरे इमाम ने इसी वक्त के लिए, ये उलमा बैठे हैं, भैया कहां जा रहे हो? कुर्सी पे? अच्छा, ये उलमा बैठे हैं, तवज्जो, आप लोग इधर देखें। असल में ये जो गुटखा तुम्हारे इलाके में चलता है ना, पता नहीं क्या चलता, हाँ, जिसे देखो लगा है। ये अल्लाह का बड़ा फजल है, हमारा इलाका फिर भी पाक है इस चीज से। और इधर जब छोटे छोटे को देखो तो, हाँ, खैर कोशिश ये किया करो कि जब मिलाद के महफिल में आके बैठो तो कम से कम कुल्ला कर लिया करो। अगर आज के दिन नहीं खाओगे तो क्या हो गया, है ना? तो कोशिश कर लिया करो कि पाक साफ होके, वुजू करके, नमाज इशा अदा करके तब बैठा करो। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, तो अच्छा लगेगा, इस महफिल में और रौनक आएगी और 4 चांद लग जाएंगे। तो मैं क्या अर्ज करने लगा था? ए बाबू, और बढ़ाओ आवाज थोड़ी सी। क्या अर्ज करने लगा मालूम है आपको? हर टोपी वाले को अपना ना समझना। बात समझ में आ गई? ऊंचा बोले, हर टोपी वाले को। हाँ, पहचान क्या है? मसला के, ऊंचा बोलो, पहचान क्या है? मसला के आला हजरत। अच्छा, ये जो आ रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे चोर आ रहे हैं टोपी लगा के, दाढ़ी लगा के, इनके लिए मेरे इमाम ने 100 साल पहले कलम उठाया और 100 साल पहले कलम उठा के लिखा, सोना जंगल रात अंधेरी
छाई बदली काली है कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है और सोने वालों जागते रहियो, चोरों के रखवाले हैं। सोने वालों जागते रहियो, चोरों के, पढ़ लो, चोरों की रखवाले हैं। पहचान क्या है? ऊंचा बोलो, मसलक आला हजरत। जो इस मसलक का वफादार है वो ही हमारा है, और जो गद्दार है तब समझ लो वो हमारा नहीं है। और माशाल्लाह बना तो रजा के लिए पीर साहब आए, वो भी 5100 रुपए पेश करके गए। अल्लाह उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। मौलाना कमालुद्दीन साहब ने बड़ा कदम उठाया है, अल्लाह इन्हें भी सेहत के साथ लंबी उम्र दे ताकि लंबे ज़माने तक दीन का काम करते रहे। मिंबर पे नूर पे जितने उलमा बैठे हैं, मैं इन हजरात के असमा से वाकिफ़ नहीं हूँ। अल्लाह सबको खुश रखे, सबको सेहत के साथ लंबी उम्र दे, इनकी कदर करें, क्योंकि उलमा जिस कौम के दरमियान रहते हैं वो कौम कभी गुमराह नहीं होती। जब जब भटकती है तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए यही आलिम मौजूद होते हैं, इसलिए अपने उलमा की कदर कीजिए। फिर चलते हैं, बात थोड़ी सी और बची है, आगे बात करते हैं। मेरे आका ने फरमाया तेरी फितरत है खा लेना, यही बात चल रही थी ना, क्यों नहीं खाया? बाज नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग है, ये बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग। आज से पहले जो मैंने बच्चे उठाए उनकी माएँ मेरे पीछे पीछे आती थी, मगर जब मैंने ये बच्चा उठाया इसकी माँ मेरे पीछे नहीं आई, तो मैंने पलट के देखा ये किधर जा रही है, तो मैंने देखा ये उस तरफ जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। अब इंसाफ देखें, फैसला देखें। मेरे आका ने फरमाया एक गोश्त का टुकड़ा मंगाओ, तवज्जो है, गोश्त का टुकड़ा मंगाया। आका ने फरमाया बाज ने बड़ी मेहनत की है, इसकी मेहनत का बदला गोश्त का टुकड़ा दे दो और चिड़िया का बच्चा, बोल दो, चिड़िया को दे दो। फिर वही शेर याद आता है, कौन देता है दे, तुम्हें कसम अगर ना बोलो, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला मेरा करीम अल्लाह। आओ भाई मौजू की तरफ आते हैं। मेरा करीम अल्लाह, कौन? अल्लाह। जरा बोले अल्लाह, अल्लाह। अब तो वहदानियत पे डिबेट हो रही है साहब। अच्छा, एक दिन में हजरत ये कह रहा था, जितना डेंजर दौर है तो हमारे नौजवान जरा सी देर में पिघल जाते हैं, डर जाते हैं। अरे चुकंदर बैठ बैठ, तो किस चीज के चक्कर में लगा है? क्या खा रिया? अल्लाह रहम फरमाए। देखिए देखिए, आपके इलाके को इसने हाँ दवा है, दवा दवा बहुत बढ़िया है। अल्लाह खैर फरमाए, रहम फरमाए। और इस मोबाइल ने छोटे छोटे बच्चों को नाश करके रख दिया है। सही बता रहे हैं हम। अच्छा हजरत, 1.5 साल के को देखो तो मेंढक की तरह उल्टा पड़ा, 1.5 साल का उल्टा पड़ा मेंढक की तरह। नानी तेरी मोरनी को मोर नाचेंगे, उसी में मोर नचा रिया। 1.5 साल का मेंढक की तरह उल्टा पड़ा, कितना ही रोता वो हो, नानी मोरनी दे दो, अभी पड़ा उल्टा। अच्छा, माएँ भी इतनी ठलवी हो गई, अल्लाह रहम फरमाए। पहले दौर की माएँ होती थी, नबी की नात सुनाती थी, कुरान अजीम की तिलावत सुनाती थी बच्चों को। अब तो बस मोबाइल हाथ में दे दिए, ठलवा। अल्लाह रहम फरमाए, गलत नहीं कह रहे हम। नौजवानों, मोबाइल ये तुम्हारी जिंदगी की कामयाबी की निशानी नहीं है। ये उलमा बैठे हैं,
मेहनत करिए और अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दीजिए। जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है उस कौम का इतिहास लिखा जाता है। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की बात याद है हजरत। पटना एयरपोर्ट से जब मैंने दिल्ली के लिए उड़ान भरी, तवज्जो है, पायलट के हाथ में बैग, चेहरे पर दाढ़ी देखी, अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे लिखा था फरहान खान। सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? मुस्कुरा के कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके चलूंगा। मैंने कहा शकील अहमद रजवी, फ्लाइट से सफर तो बहुत किया है, मगर जिस फ्लाइट से आज तू पटना से दिल्ली जाने वाला है उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। ईमानदारी से बताओ, जब थाने का इंस्पेक्टर मोहम्मद अली नाम का हो तो कितना अच्छा लगता है यार। कोर्ट और कचहरी में जब जज अपना आ गया हो कभी यार, कितना अच्छा लगता है। जिले का डीएम जब अपना हो तो कितना अच्छा लगता है। ये अभी तकरीबन 15-20 दिन पहले आपने देखा यूपीएससी का एग्जाम रिजल्ट आया, अल्हम्दुलिल्लाह 53 बच्चे मुसलमान अधिकारी बने। कितने बच्चे? 53। अजय इस गांव में कोई एमबीबीएस डॉक्टर है? रोशन कोला में कोई एमबीबीएस डॉक्टर है? नहीं। कोई जज? कोई नहीं। कोई कमिश्नर? कोई पायलट? घास खोदने वाला? बहुत बढ़िया। ये उलमा यही तो मेहनत कर रहे हैं हमारे उलमा। कितने रुपए किलो चल लिया? कितने रुपए किलो चल लिया हो जिससे ज्यादा खामे मुसलमान? 300 पहुंच गए, बहुत जल्दी पहुंचे। अभी नाम भी नहीं बताया तो पहुंच गए। कितने चल लिया? 3 ढाई 30, 3 ढाई 30, 3 ढाई कितने हो गया एक महीने का? पूरे भारत में हमने एक नारा दिया है, 30 दिन में एक दिन खा लो, 29 दिन का पैसा बचा लो और इस पैसे को बचा के अपनी नस्लों को पढ़ा लो, इतिहास तुम्हारा लिखा जाएगा। कैमरे वालों इस जुमले को डाल देना। चटनी से खाना पड़े चटनी से खा लो, फाका करना पड़े फाका कर लो, भूखा रहना पड़े भूखे रह जाओ, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। बोलो, जिस कौम के बच्चे आलिम भी हों, अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के मुफ्ती शाहिद मिसबाही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट आईएएस अधिकारी बने, डायरेक्ट डीएम बने। इसलिए अपने बच्चों को आलिम भी बनाओ। आईएएस की तैयारी, आईपीएस की तैयारी, इंजीनियर की तैयारी, पायलट की तैयारी, कमिश्नर की तैयारी, सारी मेहनतें करिए आप। किसने मना किया है? एक बात और लिखे नौजवानों, जिनके सर किताबों में झुके रहते हैं उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। बात गलत है कि सही है? और जिनके सर मोबाइलों में झुके रहते हैं वो गधे की तरह दूसरों के यहां, खिच्चर की तरह दूसरों के यहां नौकरी करते रहते हैं। बनो गुलाम, मना किसने किया? आका बनने को दिल नहीं चाहता ना। वो दौर भी था जब सरकारी लाइट है जो चौराहों पे लगी रहती थी, लोग उनमें पढ़ के आईएएस अधिकारी बने। बताओ नौजवानों, हम गलत कह रहे हैं? वो दौर भी था और आज हर घर में लाइट है, मगर तुम पढ़ने के लिए तैयार नहीं। रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर, और सुबह को देखो तो 10-10 बजे के कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा। गलत ना कह रहे हम, हर घर का यही हाल है। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को ईशा के वक्त पेड़ों पे हमने कभी बैठ के बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं। जुमले थोड़े से कड़वे हैं ना, मगर कड़वे इसलिए हैं कि टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम जल्दी कर देती है। तुम मेरे अपने हो यार, कोई रिश्ता ना सही मगर इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। इस रिश्ते अजीम से मेरा आपको हक है समझाना। घास खोदने वाले हर गांव में मौजूद हैं, मगर आईएएस हर गांव में नहीं है, इंजीनियर हर गांव में नहीं है, एमबीबीएस डॉक्टर हर गांव में नहीं है, पायलट हर गांव में नहीं है।
क्यों नहीं है? मेहनत करें। अच्छा ये बताओ, ये यूपीएससी का एग्जाम जो पास किया 53 बच्चे आईएएस बने हैं, क्या इन्होंने रात दिन मेहनत नहीं की होगी? क्यों नहीं करते मेहनत? अच्छा ईमानदारी से बताओ कि गुलाम बनने में मजा है कि आका बनने में मजा है? बोलो। आका तो आका है, इसलिए गुलामी की जंजीर पैरों में न डालो। पता चले जब कोर्ट और कचहरी में जाओ तो अपने जज नजर आए, अपने बैठे हुए वकील नजर आए। कौन है आज? कितने एडवोकेट हैं आपके यहां? गांव में है कोई 2-4 एडवोकेट? है? अल्लाह समझ, चपरासी नहीं है कोई? बताइए क्यों नहीं पढ़ते मेहनत के साथ? अभी हमारी नस्लों को एक चीज ने और बर्बाद किया हजरत। 15 साल का हो गया, तवज्जो है? जब बेटे कलवा का लौंडा 25,000 कमा रिया, तू भी चला जाओ। जाओ जी, कलवा का लौंडा कमा रिया, ये भी जाओ, करो गुलामी। कोर्ट और कचहरियों में जी सर जी सर जी सर खड़े रहो। जो कौम पढ़ती नहीं है वो दूसरों की गुलाम होती है, और जिस कौम के हाथ में कलम होता है वो कौम आका कहलाती है। मौलाना कमालुद्दीन साहब मेहनत करते हैं, इधर देखे कलम इतना बड़ा, हजारों तलवारों की धार फीकी पड़ जाती है जब एक कलम चलता है। एक सुप्रीम कोर्ट का जज जब अपने कलम से फांसी लिखता है तो पूरा हिंदुस्तान का सवा करोड़ की आबादी देखती रहती है, और एक कलम जब जज का चलता है तो सबकी नजर झुक जाती है। एक कलम ने लिख दिया तो लिख दिया। ये इतने बड़े कलम की ताकत है। तलवार और भाले और नेज़े उठाने की जरूरत नहीं है। अगर फतह करना है तो अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, तुम खुद कामयाब हो जाओ। मगर ये बातें अगर समझाएं तो कौम की समझ में ही नहीं आती। आप लोग इधर देखें, आप लोग इधर देखें, तकरीर खत्म कर लें और बोले सुनना चाह रहे हैं? ईमानदारी में हाथ उठा के बताओ कौन कौन सुनना चाह रही है। घबराओ मत, अब ऐसा नहीं होगा। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ये पैगाम है इसलिए कि हजरत ने बनातुर रजा की तैयारी कर रहे हैं। बेटियों को भी पढ़ाइए, जाहिल ना रहे बेटियां। खैर मैं इसलिए बदलना चाह रहा हूं कि मुफ्ती तबरेज आलम साहब इस पर बोल गए हैं, इल्म के ताल्लुक से बात हो गई है। खैर अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। और मेरी तरफ से भी मदरसे के लिए 500 रुपए मदरसे के लिए।